आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। चलिए पॉलिनोमियल्स को हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बने हैं, पॉली और नोमियल्स। ये दोनों वर्ड का अर्थ देखें, मीनिंग, तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल्स का अर्थ हो गया ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मेनी टर्म्स हो, यानी बहुत सारे टर्म्स हो, उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर अगर टर्म्स जो हैं बहुत सारे होंगे, टर्म्स को सेपरेट करने के लिए या तो प्लस या तो माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बहुत सारे टर्म्स को प्लस और माइनस से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो जैसे देखें यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन को, तो पॉलिनोमियल्स को बताया गया है कि ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हम लोग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ कुछ कांस्टेंट भी होंगे और इनको सेपरेट करेंगे हम लोग प्लस या फिर माइनस से। जैसे वेरिएबल्स में एक्स वाई ले सकते हैं और कांस्टेंट में 2 3 4 ले सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिनोमियल्स का जो एक्सपोनेंट होगा, यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 हो सकता है। और साथ में इंटीग्रल का मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव और साथ में इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब 1/2 1/3 नहीं हो सकता है, रूट में, स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता वेरिएबल का पावर। अगर ऐसा होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। यानी कि नॉन निगेटिव का मतलब ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी 0 1 2 3 हो सकता है। और इंटीग्रल का मतलब हो गया फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी पावर एक्सपोनेंट कभी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए। अगर पावर एक्सपोनेंट में है या फिर नेगेटिव है तो उसे पॉलिनोमियल्स हम लोग नहीं कहेंगे। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर एक्सपोनेंट 1/2 पावर हो जाए या 2/3 हो जाए या 1/3 हो जाए तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। चलिए एक हम लोग जनरल टर्म लिख के देखें। पॉलिनोमियल px वेरिएबल x में है, वन वेरिएबल में, a0 x0, a1 x1, a2 x2 डॉट 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 an xn, an-1 x का पावर n-1 और an xn। इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0 1 होगा तो a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर डॉट 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 an-1 इंटू x का पावर n-1 और an xn। x का पावर 0 = 1 होता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a0 a1 a2 ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं और ये कोएफिशिएंट कहलाएंगे। ये सारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और ये कोएफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे a0 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टर्म, a1 कोएफिशिएंट हो जाएगा x का, a2 हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं x का पावर n का कोएफिशिएंट an होगा। तो ये सारे कोएफिशिएंट कहलाते हैं वेरिएबल, अलग अलग एक्सपोनेंट, अलग अलग पावर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट कहलाते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट टर्म जो उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए तो हम लोग इसमें px को क्या कहेंगे? तो px को कहेंगे हम लोग एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n, डिग्री क्या कहलाता है? तो डिग्री कहलाता है मैक्सिमम पावर, सबसे हाईएस्ट जो पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर हमने मान लिया कि n है, तो ये पॉलिनोमियल विथ डिग्री n हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। या तो हम लोग पावर को बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में सजा देते हैं, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है पॉलिनोमियल का। चलिए x यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। कुछ पॉलिनोमियल्स में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। और a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, यानी कि ये कोई नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट में फ्रैक्शन में, तो ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर।
अब जैसे एग्जांपल देखिए पॉलिनोमियल का, ये देखिए 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं 3 है और वेरिएबल केवल एक ही है। यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल देखें, 2xy प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं x और y, पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल्स। चलिए एक और एग्जांपल, यहाँ पे 2√x प्लस 3, यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बताया कि पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव और इंटीग्रल होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पावर फ्रैक्शन में, इसलिए इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज नॉट एन इंटीजर। यहाँ पे भी देखें 1/x² प्लस x माइनस 3 से लिख सकते हैं x का पावर -2 प्लस x माइनस 3। यहाँ भी x का पावर देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव तो होना नहीं चाहिए एक्सपोनेंट, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसे पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट निगेटिव है। इंटीजर तो है बट निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री कहलाता है किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखें यहाँ पे डिग्री पॉलिनोमियल्स के कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री को हम निकालें तो जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, एग्जांपल में देखें 4x का पावर 7 है, तो यहाँ पहले वन वेरिएबल में देख लें डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक से ज़्यादा वेरिएबल में डिग्री कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे 4x का पावर 7 माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप देखें 7 है, तो डिग्री हो जाएगा 7। नेक्स्ट एग्जांपल है √5x प्लस 9x² प्लस 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखें 2 है, तो ये हो जाएगा डिग्री इसका 2। एक और एग्जांपल देखें 3/4 x का पावर 2 प्लस 2/5 x का पावर 3 माइनस 7/2 x का पावर 4 प्लस 5, यहाँ पे डिग्री देखें तो हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा इसका 4। चलिए अब हम लोग अगर मोर देन वन वेरिएबल रहे तब डिग्री कैसे निकालेंगे तो उससे समझें। तो जिस भी टर्म में अगर ऐड करने पे पावर ज़्यादा आता है वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में देखिए आपका x का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो दोनों को अगर ऐड करें तो 5 हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पावर है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। यहाँ पे डिग्री इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी जितने भी वेरिएबल्स है सारे के सारे के पावर को ऐड कर देंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में देखिए डिग्री x का पावर सेकेंड टर्म में देखिए 4x² और y², अगर दोनों को ऐड करें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ें आगे। नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री के आधार पे, डिग्री के बेसिस पे। पहला है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में हम लोग देखें कि ज़ीरो पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, यानी किसी भी डिग्री का पॉसिबल है उसे हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब ज़ीरो जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कोई भी डिग्री पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका डिग्री तो डिफाइंड है नहीं, तो एग्जांपल से क्लियर होगा कैसे डिग्री डिफाइंड नहीं है।
तो देखें यहाँ पे एग्जांपल 0 या फिर 0x का पावर 5, 0x का पावर 100, ये सारा ज़ीरो ही कहलाएगा। तो ये सारे ज़ीरो पॉलिनोमियल जिसके डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होता है, तो डिग्री 0 होता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। 0 यहाँ पे देखें तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 यानी कि 7 इंटू एक्स का पावर 0, या √2 है तो √2 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। -3/2 है तो -3/2 इंटू एक्स का पावर 0। तो ये सब जो है आपका, इसका डिग्री क्या है, 0 है। तो डिग्री 0 होगा तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होगा पॉलिनोमियल का 1। तो इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 देन दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल है 7x का पावर 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर √3x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर -4/3x, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। या 7x + 2 लिखें तो इसमें भी डिग्री अगर देखें तो 1 ही है। या 4x - √2, इसमें भी डिग्री 1 है। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे जहाँ पे डिग्री क्या होगा, 2 के बराबर होगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, यानी कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल 2x², या फिर इसमें और भी टर्म ला सकते हैं -x² + 2x + 3, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री होगा यानी कि मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, डिग्री इक्वल टू 3। अगर डिग्री 3 है तो ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देखें 3x² + 2x³ + 7, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है। नेक्स्ट है 3x³ + 4 - 7x² + 2x, तो यहाँ पे भी देखें मैक्सिमम पावर 3 है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसे क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री देखें क्या होगा, 4 होगा। डिग्री 4 अगर है तो इसे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री इक्वल टू 4, एग्जाम्पल x का पावर 4 + 2, 2x का पावर 4 + 5x - √2, तो ये सारे के सारे बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया है। तो जैसे देखें, अगर टर्म अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक हो तो उसे मोनोमियल कहेंगे। इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1, तो अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, अगर एक ही टर्म है तो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। और वो भी कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए नॉन जीरो अगर टर्म होगा तभी उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। ज़ीरो हो जाएगा तो एक भी टर्म ही नहीं होगा। यानी टर्म हम लोग इसे यहाँ पे किसको कहेंगे, तो टर्म को सबसे पहले समझें हम लोग कि टर्म किसे कहते हैं। जैसे यहाँ देख लें, एग्जांपल है 7x² √3x, x का पावर 100, ये सब मोनोमियल है। लेकिन इसके पहले टर्म को समझें हम लोग, टर्म किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ टर्म्स बताए गए हैं कि टर्म्स को सेपरेट किया जाता है प्लस या फिर माइनस से, और वेरिएबल यूज़ होंगे। इस तरीके से हम लोग टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे 2x² - 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म है, एक है 2x² और एक है -2, तो 2 टर्म्स में जो है सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग का है बाइनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, तो ऐसे को हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे या बाइनोमियल कहेंगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 नॉन जीरो टर्म्स। जैसे एग्जांपल देखें 2x² -
4 या फिर x+2 या फिर -4x² -3। तो ये सारे के सारे बाइनोमियल्स है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं। ट्राइनोमियल्स ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स हों तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हैविंग 3 नॉन जीरो टर्म्स। एग्जांपल देखें तो 2x² + 3x + 2, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। 4x² + 5x का पावर 7 - 3, तो यहाँ भी 3 टर्म्स हैं तो इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है कोएफिशिएंट्स। तो नेक्स्ट समझे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। तो कोएफिशिएंट्स के बारे में देखिए, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल हैविंग डिफरेंट पावर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट पावर या डिग्री। तो कोएफिशिएंट कहते हैं हम लोग कोई भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसे हम लोग उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 2x² - √3x + 4। यहाँ पे कोएफिशिएंट x² का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 2। x के आगे क्या लगा हुआ है तो कोएफिशिएंट ऑफ x = -√3 होगा, क्योंकि x के आगे -√3 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म के रूप में क्या है, केवल 4 है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट = 4। तो साइन के साथ हम लोग कोएफिशिएंट को लिखते हैं, यानी टर्म ऐसा भी ना जो वेरिएबल का होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2A को सॉल्व करें आर.एस. अग्रवाल से, क्लास 9 के मैथ का सेकंड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बताया गया है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल एंड आल्सो राइट द डिग्री। इसमें से पहचानना है कि कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं और साथ में उनके डिग्री को भी लिखना है। तो पहले हम लोग यहाँ देखें क्वेश्चन, उसके बाद समझे इसको। तो डिग्री अगर पॉजिटिव और नॉन फ्रैक्शन होगा तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो देखें क्वेश्चन यहाँ दिया गया है x⁵ - 2x³ + x + 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है y³ - √3y, t² - 2/5t + √2। फोर्थ क्वेश्चन है 5√z - 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन cubic root of 3 cubic root x - 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1/√2 x² - √2x + 2। नेक्स्ट है x का पावर -2 + 2x का पावर -1 + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो -3/5। और नेक्स्ट है आपका क्यूबिक रूट 2 y² - 8। अब देखें कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव है और साथ में फ्रैक्शन नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए आप, डिग्री पॉजिटिव है फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए आपका डिग्री पॉजिटिव है और विदाउट फ्रैक्शन है आपका, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे आप देखिए डिग्री 1/2 हो गया z का, फ्रैक्शन में आ गया इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में देखें इसको सॉल्व करें तो x का पावर -1, यहाँ पे भी देखें एक्सपोनेंट पावर क्या आ रहा है, माइनस नेगेटिव हो गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पे भी पावर 1/3 हो गया है, यानी कि एक्सपोनेंट इक्वल टू फ्रैक्शन, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में आप देखें डिग्री पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल होगा, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखें यहाँ पे डिग्री माइनस नेगेटिव हो गया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक्सपोनेंट इक्वल टू नेगेटिव, सो नॉट ए पॉलिनोमियल।
यहाँ पे डिग्री जो है 0 है, तो यानी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ डिग्री 2 है तो और 0 है, तो यहाँ पे भी देखें आप, ये भी पॉलिनोमियल होगा। चलिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3/√2 आप देख रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पॉलिनोमियल है। यहाँ डिग्री भी लिखना है तो डिग्री पहले का 5 है, दूसरे का 3, तीसरे का 2। मैक्सिमम पावर यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिग्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे बताना है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के डिग्री को लिखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन है 2x - √5 3 - x + x² - 6x³ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x⁴ - 36x + 5x⁴ नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ 9 - x⁴ 5 + 3x⁴ 10 + 8। नेक्स्ट है 2 - 3x⁴ 2। तो यहाँ डिग्री लिखना है। आप देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो यानी कि डिग्री हो जाएगा 3। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 0 है, तो डिग्री हो जाएगा 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 है, तो डिग्री 7 हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम पावर, ओ गलत हो गया है, डिग्री 10 होगा और यहाँ डिग्री 2 होगा, डिग्री नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x³ अब यहाँ कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन आ गया है। कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन 2x + x² - 5x³ + x⁴। यहाँ देखिए x³ के आगे क्या है, कांस्टेंट, तो -5, तो ये -5 x³ का कोएफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2x + 4x²। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट देखें, x के आगे क्या लिखा है, तो -2√2, तो ये कोएफिशिएंट हो जाएगा। -2√2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। साइन के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोएफिशिएंट ऑफ x² इन π/3x² + 7x - 3। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा π/3, क्योंकि कांस्टेंट यही है x² के आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम लोग। कोएफिशिएंट ऑफ x² इन 3x - 5। तो यहाँ तो x² का कोई टर्म ही नहीं है, तो लिख सकते हैं इसको 3x - 5 + 0 × x²। तो यहाँ कोएफिशिएंट x² का 0 हो जाएगा, यानी अगर कोई टर्म मौजूद नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, गिवन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल। एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। यानी बाइनोमियल का मतलब मैक्सिमम 2 टर्म्स और डिग्री 27 का मतलब हाईएस्ट पावर 27 होना चाहिए। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं ऐसा, बाइनोमियल को लिख सकते हैं जिसमें 2 टर्म हो और हाईएस्ट पावर 27 हो, जैसे x⁴ 27 + 5, या फिर 2x⁴ 27 - 5, या फिर √5 x⁴ 27 + x⁴ 26। तो ये सारे एग्जांपल हैं बाइनोमियल जिसका डिग्री 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी 3 डिग्री का ट्राइनोमियल, यानी 3 टर्म्स होने चाहिए। ऐसे हम लोग को ट्राइनोमियल्स लिखने हैं। डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हम लोग ट्राइनोमियल, तो t का क्यूब लिख सकते हैं +t² + 1, या फिर लिख सकते हैं √2t³ - 2t² + 3t। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइनोमियल्स लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि कौन इसमें से लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चले हम लोग इसका डिग्री देखें, डिग्री के अनुसार पहचान सकते हैं कि कौन लीनियर है
या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2x² प्लस 4x। सेकेंड क्वेश्चन है आपका x माइनस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है आपका 2 माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन देखें -7 प्लस z। और फिफ्थ क्वेश्चन है 5t। सिक्स क्वेश्चन है pq। तो आप देखें यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है यानी डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में डिग्री 3 यानी कि ये क्यूबिक हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में डिग्री 2 है यानी क्वाड्रेटिक होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखें डिग्री 1 है यानी कि ये लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें डिग्री 1 है यानी ये भी लीनियर होगा। यहाँ पे देखें डिग्री 3 है तो ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए थैंक यू। वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।